75 दिन तक नो चिट मिल, नो अल्कोहल, 2 वर्कआउट पर डे, 1 गैलन पानी रोज़ पीना है और 10 पन्ने रोज़ पढ़ने। अगर एक भी दिन मिस किया तो वापस से डे 1। सुनने में सुना हुआ लग रहा है। दिस इज़ कॉल्ड 75 हार्ड चैलेंज। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज है जो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इट बिल्ड अ मेंटल टफनेस, बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट कॉजेज बर्नआउट, एंजाइटी, ऑब्सेशन। तो इनमें से सच क्या है? क्या ये सच में चैलेंज आपकी लाइफ सुधारेगा या फिर बिगाड़ेगा? लेट्स टॉक इन दिस वीडियो अबाउट दिस फैक्ट, साइंस और रियल ट्रुथ कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 75 हार्ड चैलेंज को स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था एंडी फ्रिसेल्ला ने। ये एक एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर है जो कहती हैं दिस इज़ नॉट अ फिटनेस चैलेंज, इट्स अ मेंटल टफनेस चैलेंज। मतलब इस चैलेंज में तुम्हारा दिमाग टेस्ट होगा और बॉडी तो साइड इफेक्ट है एज यू नो। अब इस चैलेंज के बहुत सारे रूल्स हैं, लाइक 6 रूल्स हैं। नंबर 1, 2 वर्कआउट करने हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। नंबर 2, आपको हर रोज़ 1 गैलन पानी पीना पड़ेगा। नंबर 3, रीड 10 बुक्स नॉन फिक्शन। कोई भी, अब ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि फ़िक्शन बुक पढ़े या फिर नॉन फिक्शन। तो बुक बोलती है कि नॉन फिक्शन बुक पढ़ना चाहिए 10 पन्ने हर रोज़। नंबर 4 रूल, स्टिक टू अ डाइट। इसमें चिट मील नहीं खाना। नंबर 5, नो अल्कोहल, एज आई सेड अर्लियर, आपको अल्कोहल नहीं पीना है, ड्रिंक नहीं करना है। नंबर 6, टेक अ डेली प्रोग्रेस फ़ोटो। आपको सोशल मीडिया पे प्रोग्रेस फ़ोटो सेंड करनी पड़ेगी एज अ स्टोरी या फिर एज अ रील के फॉर्म में। और ये 6 रूल के अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपने इन 6 चीज़ों को करने के बाद एक भी दिन मिस किया तो वापस से डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द अप साइड ऑफ दिस चैलेंज। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अकॉर्डिंग टू रेडिट सर्वे, 63% हु कंप्लीटेड दिस चैलेंज इट सेड दैट देयर सेल्फ डिसिप्लिन स्काईरॉकेटेड। मतलब उनका सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हो गया, मतलब बढ़ गया लाइफ में। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हर्बरमैन सेड दैट द when you repeatedly push yourself beyond comfort, your brain build grit. That's a real neuroplasticity. You know, अगर मान लो आप 75 डे तक इंटेंस वर्कआउट करते हो तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। नंबर 1 एडवांटेज, तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री रहोगे। मतलब जब तुम वर्कआउट करोगे या फिर चिट मिल नहीं खाओगे, टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहोगे। सेकेंड एडवांटेज, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। मतलब कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस जो है एक जगह पे रहेगा। तो इससे क्या है, लॉन्ग टर्म आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा किसी भी एक चीज़ पे फोकस करने में। नंबर 3, तुम हैबिट बनाना सीख जाओगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की दिक्कत बस ये है कि वो कोई सा भी काम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब वो हैबिट बनाएंगे, और हैबिट ही नहीं बनती। जब आप ये चैलेंज फॉलो करते हो तो आपकी एक हैबिट बनती है। नंबर 4 एडवांटेज, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम रीसेट होता है। बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम टूटा हुआ रहता है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर मैं हैबिट नहीं बिल्ड कर सकता। 75 हार्ड चैलेंज जो करने वाला बंदा है वो कंप्लीट करता है तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है कि अगर मान लो मैं 75 हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो कोई सा भी काम इस दुनिया में कर सकता हूँ, हैबिट बना सकता हूँ। ये चैलेंज एक एडवांटेज के फॉर्म में प्रूव किया गया कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो। नाउ मैंने आपको अप साइड बता दी, नाउ द डाउन साइड, द डार्क साइड। हर किसी के लिए चैलेंज सेफ नहीं है। You know why? Mental health experts warn against extreme all or nothing rudeness. एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ हेल्थ पब्लिशर ने, जिसमें ये पाया गया था स्ट्रिक्ट रिजिम्स ऑफन लीड टू गिल्ट, शेम एंड ड्रॉप आउट व्हेन वन फेल। बहुत सारे लोगों ने एक रिपोर्ट दर्ज करी, जैसे लाइक नॉट इन द एफआईआर फॉर्म, बट ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग जब ये चैलेंज फॉलो करते हैं तो गिल्ट फील करते हैं जब वो हार जाते हैं। शेमनेस आता है कि उन्हें वापस से डे 1 स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंजरीज आ गई है ओवर ट्रेनिंग करने के बाद। मतलब जब वो वर्कआउट करते थे 1 इंडोर 1 आउटडोर, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बदले उनको इंजरी आ गई थी। ये भी एक चीज़ रिपोर्ट करी गई कि विद डिहाइड्रेशन, मतलब जब वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं पर डे 75 हार्ड चैलेंज का यूज़ करते करते तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं फॉर यूजिंग एक्सेस वाटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक डार्क साइड है बनी हुई, परफेक्शन। एक मेंटल ब्रेकडाउन है कि ट्राइंग टू बी अ परफेक्ट पर्सन इन दिस चैलेंज। मतलब ये चैलेंज जो होता है अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए होता है, मेंटल टफनेस के लिए होता है, बट लोग क्या कहते हैं उसे परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब पर्सन परफेक्ट रहेगा उस चैलेंज को फोकस करने के लिए, मतलब ट्राई करने के लिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी, नो रेस्ट, नो ग्रेस। मतलब कोई भी रेस्ट नहीं होता,
ना ही फ्लेक्सिबल है कि हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ब्रेक डाउन कर लें कि यार एक हफ्ता आज करें, एक हफ्ता कल करें। दिस इज़ द डार्क साइड। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ हार्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ हार्ड होने के बदले स्मार्ट होना चाहिए। तो आपने बहुत सारे रील्स देखी होगी जिसमें कहा गया कि 75 हार्ड चैलेंज फोकस करना चाहिए, रेगुलर रूटीन बनाना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। बट हर किसी के लिए 75 हार्ड चैलेंज रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। नंबर 1, कस्टमराइज योर चैलेंज। एंडी फ्रिसेला ने जो रूल बनाए थे वो उनकी लाइफ के लिए सेम टू सेम मैच करते हैं। दैट्स वाई वो रूल उनकी लाइफ में फॉलो है। अब वो रूल आपकी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ है, जो तुम चैलेंज फोकस कर रहे हो या फिर जो फॉलो कर रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ अलग है। अगर तुम स्टूडेंट्स हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो 2 वर्कआउट डेली हो सकता है, अनसस्टेनेबल हो। उसमें करना क्या है, स्टार्ट विद अ मॉडिफाइड वर्जन। कैसे? 30 हार्ड, हाफ द ड्यूरेशन, फुल कंसिस्टेंसी। मतलब 30 दिन हार्ड चैलेंज का फोकस करो कि आप 30 दिन मेहनत करोगे, हाफ फोकस करोगे मतलब वर्कआउट पे, बट कंसिस्टेंट करोगे। 1 वर्कआउट इंस्टेड ऑफ 2, मतलब 2 वर्कआउट करने के बदले आप 1 वर्कआउट करोगे। स्टिक टू अ रियलिस्टिक डाइट, मतलब कोई पनिश करने वाली डाइट पे फोकस नहीं करना, आपको एक सिर्फ सिंपल रियलिस्टिक डाइट पे फोकस करना है। जब आप चैलेंज करोगे तो आपको 1 ग्लास पानी के पीने के बजाय आप हाइड्रेटेड रहने के लिए जितना पानी आपको पीना है उतना पानी पी सकते हो, ना कि आपको ओवर कंज्यूम करना पड़े वाटर का। इन द लास्ट, द गोल इज़ नॉट टू इम्प्रेस अदर, द गोल इज़ टू बिल्ड सिस्टम दैट वर्क फॉर यू। नंबर 2, बैलेंस रखो। फिटनेस इज़ नॉट ग्रेटर देन पनिशमेंट। तुम डेली वर्कआउट कर रहे हो, पानी पी रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, दैट्स अमेजिंग, बट कभी कभी मेंटल फैटिक इज़ ग्रेटर देन फिजिकल फैटिक। अपनी चैलेंज में ऐड करो रेस्ट को, मतलब आप टायर्ड फील कर रहे हो तो रिकवरी के लिए टाइम दो, गो फॉर अ वॉक, टेक अ लाइट योगा सेक्शन। रेस्ट इज़ नॉट वीकनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। रिमेंबर व्हाट नवल रविकांत सेड, अ फिट बॉडी, अ काम माइंड एंड अ हाउस ऑफ फुल ऑफ लव, दिस थिंग्स कैन नॉट बी बॉट, they must be earned. Earn them with balance, not burnout. Now the third thing, intent समझो। Growth is greater than aesthetic. बहुत सारे लोग 75 हार्ड चैलेंज सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाने के लिए करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि इसके साथ साथ मेंटल टफनेस भी क्रिएट होता है। मेंटल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत बढ़ती हैं, बट उन्हें वो चीज़ नहीं पता। अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, नॉट 1, बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्या तुम ये चैलेंज इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के लिए कर रहे हो? क्या ये तुम खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे हो कि तुम कंसिस्टेंट किंग हो? मेल रॉबिन्स सेज इन हर पॉडकास्ट, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड रीज़न, द रीज़न विल पुल यू फॉरवर्ड। सो एट द एंड आपको अपना रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि आप किस रीज़न से, वाई क्या है आपका वो करने के पीछे, कि आप 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हो तो रीज़न क्या है, वाई क्या है। नंबर 4, जर्नल करो। ट्रैक माइंड, नॉट जस्ट मसल। अब इसके पीछे क्या कारण क्या है, मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको ट्रैक करना पड़ेगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सब कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने कितना चेंजेस करा है, कितना महसूस करा है चेंज मेंटली, तो आपको सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रैक वाइज। स्टार्ट योर जर्नलिंग, मतलब आज का स्ट्रगल क्या था, फर्स्ट डे का स्ट्रगल, 10th डे का स्ट्रगल, 13th डे का स्ट्रगल, क्या जीते, क्या सीखा आपने उस चैलेंज से, कौन से थॉट्स ने आपको डिस्टर्ब किया, उसको एनकरेज कैसे करना चाहिए, उसको जीतना कैसे चाहिए, उसको हैंडल कैसे किया, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि 75 हार्ड चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप साइड आपको मालूम पड़ गया, डाउन साइड मालूम पड़ गया, तो एट द एंड आपके हाथ में वो करना है कि नहीं करना। आखिरी में 75 हार्ड चैलेंज वर्थ इट और नॉट? येस, इट वर्थ इट, बट ओनली इफ़ यू ट्रीट इट एज अ टूल, नॉट अ प्रिजन। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बट उसे एज अ प्रिजन एक्ट करना बहुत गलत होगा। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप एट द एंड तक बने हुए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज ऐसी ही वीडियोज़ और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।